दुनिया की दो बड़ी खबरें जिन पर सबकी नज़र जमी हुई है। एक अल जवाहिरी का मारा जाना, जिसको लेकर और भी कई डिटेल्स आना बाकी हैं। 31 जुलाई की सुबह 6:18 को ड्रोन हमले में काबुल में अमेरिका ने अल जवाहिरी को मार गिराया, जबकि नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के दौरान चीन ने अपने फाइटर जेट उस इलाके में उड़ाए, जिसको लेकर तनाव बढ़ गया है। दोनों खबरों पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ देखिए मेजर जनरल संजय सोई जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ AK सिवाज जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अनिल त्रिगुणावत जी जुड़े हुए हैं और सना हाशमी भी हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हैं। प्रणय का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले प्रणय, आप तो करीबी से और बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र रखते हैं चीन पर, और ख़ासतौर से उसकी जो हरकतें होती हैं, जो जिस तरह से वन चाइना पॉलिसी को लेकर वो एग्रेसिव है, और चीन के नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद ये माना जा रहा था कि उस इलाके में फिलहाल चीन कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन फाइटर जेट उड़ा दिए। देखिए विकास, इसको तीन तरीके से देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि चीन जो है लगातार ये दिखाने की कोशिश करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, और इसीलिए जो एयर स्पेस वायलेशन है ये लगातार होते रहते हैं। ऐसे समय में जब कि नैन्सी पेलोसी की विजिट होने वाली है, और अब ये नाक का सवाल बन गया है अमेरिका और चीन के बीच में, और ऐसे में जबकि इंडो पैसिफिक के इलाके में नैन्सी पेलोसी आई हुई हैं, वो मलेशिया सिंगापुर की यात्रा के बाद जब जापान और दक्षिण कोरिया जाएंगी तो वो बीच में कुछ देर के लिए ताइवान रुकेंगी, और अगर सब कुछ ऐसा ही रहा, योजना के अनुसार रहा, तो आज रात 10:30 बजे यानी भारतीय समय अनुसार करीब देर रात मध्य रात्रि के बाद 1 बजे नैन्सी पेलोसी ताइपे में होंगी। और इसी के लिए चीन अपनी गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। वो पूरी मिलिट्री पॉस्चरिंग, चाहे शी जिनपिंग के बयान का मामला हो, या साउथ चाइना सी के अंदर वॉर टाइम एक्सरसाइज का मामला हो, या पिंगतांग के इलाके के अंदर लाइव फायरिंग एक्सरसाइज का मामला हो, ये सारी चीजें ऐसे समय में की जा रही है जब नैन्सी पेलोसी यहां से जा रही है। ये पहला मौका तो नहीं है कि ताइवान के अंदर कोई अमेरिकी राजनयिक पहुंच रहा है या अमेरिका का कोई बड़ा नेता पहुंच रहा है। 25 साल पहले अमेरिका के स्पीकर न्यूट गिंगरिच पहुंच चुके थे, तो अब ऐसा क्या हुआ है? दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह कि ये वो साल है जब नेशनल पार्टी कांग्रेस होनी है चीन के अंदर। शी जिनपिंग तीसरी पारी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको एक चुनावी परीक्षा पास करनी होगी जो भी CCP में होती है। तो ऐसे में वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वन चाइना पॉलिसी को लेकर, ताइवान को चीन का हिस्सा बनाने को लेकर जो कुछ उन्होंने वादे किए हैं वो उसके ऊपर काफी सख्त हैं। लेकिन फिलहाल चीन भी ये जानता है कि अगर उसने कोई ऐसी चीज की जिसमें अमेरिका और उसके बीच में सीधा टकराव होता है, जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके नुकसान भी बहुत सारे हो सकते हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध की कुछ नसीहतें, कुछ सबक ऐसे हैं जो चीन के सामने भी इस समय लिखे हुए हैं, और अगर चीन उनको देखता है तो उसके सामने ये रेड लाइंस क्लियर हैं कि बातों में बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन रियल एक्शनेबल चीज में अगर वो वाकई में कोई बात इस तरीके की करता है, जैसा ग्लोबल टाइम्स में कहा जा रहा है कि वो शूट डाउन कर सकता है प्लेन, मुझे नहीं लगता कि चीन इस समय अमेरिकी विमान को शूट डाउन करने, और वो भी नैन्सी पेलोसी के विमान को शूट डाउन करने जैसा कोई कदम उठाने की हिमाकत करेगा इस समय में, क्योंकि ये सीधे सीधे एक जंग का आगाज होगा, और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल चीन ये करना चाहेगा। लेकिन चीन फिलहाल ये दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसा कोई कदम उठाया तो इसके कुछ नतीजे होंगे जो निश्चित रूप से आर्थिक या किसी और पैमाने पर ले जाने की कोशिश फिलहाल चीन कर सकता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस समय टेंशन काफी हाई है, और जब टेंशन हाई होते हैं विकास, तो महत्वपूर्ण बात ये देखने लायक होती है, क्योंकि ये लाइव एक्सरसाइज, लाइव सिचुएशन होती है। इसमें जरा सी गलती भी जो है किसी बड़े परिणाम तक चीजों को ले जा सकती है, इसलिए बेहद एहतियात बड़े पावर्स को भी बरतना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।